नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा से। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बरोड़िया में नवदुर्गा रूप में बच्चों ने खेला गरबा। गनोरा क्षेत्र में नवरात्रि के तहत विभिन्न अनुष्ठान हुए। ओघरधाम डालिया में 27 मंदिरों की शिखर प्रतिष्ठा होगी। शरद पूर्णिमा पर नवरात्रि की पूर्णाहुति और होगा हवन। कौमी एकता की मिसाल जय सिद्धेश्वरी गरबा मंडल खोडर। सभी धर्मावलंबी एक साथ खेलते हैं गरबा। खमेरा में ज्वारा विसर्जन के साथ शारदीय नवरात्रि का समापन। अंबे माता मंदिर परिसर में हुआ हवन व श्रीफल होम। कोटड़ा गांव में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। 2 बाइक की आमने सामने टक्कर, एक महिला की मौत। बांसवाड़ा में भाजपा ने चलाया स्वच्छता अभियान। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का किया संकल्प। महात्मा गांधी जयंती पर प्रशासनिक कार्यक्रम का आयोजन। गांधी मूर्ति पर स्कूली बच्चों ने की प्रार्थना। जिला कलेक्टर रहे मौजूद। कागदी पिकअप के निकट कार और स्कूटी की टक्कर। युवक गंभीर रूप से घायल, राहगीरों ने अस्पताल पहुंचाया। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर लोगों ने जमकर खेला गरबा। माही सरोवर कॉलोनी में गरबा महोत्सव का आयोजन। अमरदीप शास्त्री नगर में शारदीय नवरात्रि का उत्सव मनाया। गरबा रास का भव्य आयोजन हुआ। देवी की आराधना की। विजयादशमी पर आरएसएस का डडुका में पथ संचलन। स्वयं सेवकों ने दिखाया अपना अनुशासन और संगठन। सज्जनगढ़ अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलने से बुजुर्ग की मौत। परिजनों ने जमकर किया हंगामा, शव लेने से किया इनकार। अंबा माता मंदिर से दशहरा पर निकली शोभा यात्रा। शारदीय नवरात्रि के समापन पर हर वर्ष होता है आयोजन। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने किया शस्त्र पूजन। कालिका माता मंदिर में हुआ आयोजन। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले में गनोरा क्षेत्र के बरोड़िया गांव में नवरात्रि के अवसर पर गरबों का आयोजन किया जा रहा है। नवदुर्गा गरबा मंडल के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में नन्ही बालिकाओं ने नवदुर्गा के नव रूप का श्रृंगार किया। गरबा पंडाल में नन्ही बालिकाओं ने माता रानी के 9 रूपों में श्रृंगार किया। इन बालिकाओं को गरबा पंडाल में गरबा के 5 चक्कर लगवाए गए ताकि सभी लोग माता रानी के 9 रूपों के दर्शन कर सके। गरबा पंडाल को आकर्षक गमलों, पौधों और सजावट से सुंदर बनाया गया। गांव के युवाओं ने पंडाल को सजाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांव में हो रहे गरबों को लेकर ग्रामीणों में उत्साह का माहौल है। प्रतिदिन माता रानी का श्रृंगार किया जा रहा है और पूरे परिसर को रंगोली से सजाया गया। गांव के कई युवा और वरिष्ठ जनों ने गरबा आयोजन में सहयोग प्रदान किया, जिनमें हितेश पंचोली, भारत पंचोली, विष्णु पंचोली, मनोहर लाल, अशोक आदि शामिल है। गरबा आयोजन के दौरान गांव में भक्ति और उत्साह का माहौल है और सभी ग्रामीण माता रानी की कृपा और आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं। गनोरा के ओघरधाम डालिया में शरद पूर्णिमा के दिन नवरात्रि की पूर्णाहुति यज्ञ और 27 मंदिरों के शिखर की प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर सभी भक्तों में काफी उत्साह है। शरद पूर्णिमा के दिन नवरात्रि की पूर्णाहुति यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। ओघरधाम पर सभी 27 मंदिरों पर शिखर, घंटा आदि की स्थापना की जाएगी, जिसे सभी भक्तों द्वारा अपनी स्वेच्छा अनुसार दिया गया है। सभी 27 मंदिरों में घंटा भी भक्तों द्वारा अपनी स्वेच्छा से चढ़ाया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आयोजक मंडल की ओर से एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी भक्तों ने अलग अलग कार्य करने के लिए जिम्मेदारी ली। व्यवस्थाओं को देखने के लिए कमेटियों का गठन किया गया है, जो कार्यक्रम के दौरान सुचारू रूप से कार्य करेगी। महंत रमेश ने सभी भक्तों से अपनी जिम्मेदारी से कार्य करने और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए कहा है। ओघरधाम में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, रतलाम और उदयपुर जिले के भक्त आकर अपना लाभ लेते हैं।
इस आयोजन के माध्यम से भक्तों का आध्यात्मिक शांति, आनंद की प्राप्ति होती है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा में स्थित गांव खोड़न का गरबा वागड़ में प्रसिद्ध है। यह गरबा कौमी एकता की मिसाल पेश करता है, जहां सभी धर्मावलंबी एक साथ गरबा खेलते हैं और सहयोगी भी रहते हैं। जय सिद्धेश्वरी गरबा मंडल खोड़न के तत्वाधान में यह आयोजन हर साल होता है। गरबा का इतिहास डॉक्टर अशोक पंड्या ने लिपिबंद कर पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया है, जिसमें गरबा की उत्पत्ति और विकास का वर्णन है। नवरात्रि के दौरान गरबा आयोजन में बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं और माता सिद्धेश्वरी की स्तुति और गरबों का आनंद लेते हैं। गरबा आयोजन के लिए विशेष सजावट की जाती है, जिसमें तोरण, चमचमाते बल्ब, ट्यूबलाइट्स और हैलोजन्स का उपयोग किया जाता है। गरबा आयोजन में साउंड सिस्टम का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिनमें स्पीकर्स और वीडियो की व्यवस्था होती है। गरबा आयोजन में ऑर्केस्ट्रा पार्टियों द्वारा सुंदर गरबा प्रस्तुतियां दी जाती है, जो दर्शकों को आकर्षित करती है। गरबा मंडल में पवित्रता और नशा मुक्ति का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिसमें जूता और नशा निषिद्ध है। गरबा मंडल में आत्मानुशासन का पालन किया जाता है, जिसमें सभी लोग नियमों का पालन करते हैं। गरबा मंडल की यह परंपरा और आयोजन वागड़ क्षेत्र में एक अनोखा और आकर्षण अनुभव प्रदान करता है। घाटोल कस्बे में शारदीय महानवरात्रि पर्व का समापन बुधवार को श्रद्धा और उल्लास के बीच जवारा विसर्जन के साथ हुआ। अम्बे माता मंदिर परिसर में पंडित जितेंद्र पंड्या के आचार्यत्व में महानवमी पूजन एवं हवन संपन्न हुआ, जिसके पुण्यार्चक दीपक कुमार जमनालाल टेलर परिवार रहा। पूजन उपरांत माता रानी और ज्वारा का भव्य जुलूस पारंपरिक गरबा की धुनों पर नाचते गाते निकला। जुलूस अम्बे माता मंदिर से प्रारंभ होकर सदर बाजार होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के मुख्य स्टैंड पहुंचा, जहां गरबा नृत्य का विशेष आयोजन हुआ। इसके बाद जुलूस घाटी, गायत्री शक्तिपीठ, पुलिस थाना, पंचाल मोहल्ला और कलाल मोहल्ला होते हुए खमेरा तालाब पहुंचा, जहां विधि विधान से ज्वारा विसर्जन किया गया। विसर्जन के बाद जुलूस पुनः अम्बे माता मंदिर परिसर लौटा। देर रात तक मंदिर परिसर गरबा रास, महाआरती और प्रसाद वितरण से गूंजता रहा। श्रद्धालु और भक्तगण बड़ी संख्या में शामिल होकर नवरात्रि पर्व के इस भव्य समापन के साक्षी बने। बांसवाड़ा जिले के कोटरा गांव में बुधवार को 2 बाइक के आमने सामने की भिड़ंत में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का एमजी अस्पताल में उपचार जारी है। कोटरा गांव में 2 बाइक के आमने सामने भिड़ंत में 3 लोग घायल हो गए। राहगीरों ने एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद तीनों घायलों को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल अर्थुना ले जाया गया। डॉक्टर ने महिला पपुड़ी पत्नी खुशपाल निवासी पांचवाड़ा को मृत घोषित कर दिया। 2 युवक मणिलाल और दीवान का प्राथमिक उपचार करने के बाद बुधवार शाम एमजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। मणिलाल निवासी टामटिया राठौड़ और दीवान पुत्र देवी सिंह निवासी पांचवाड़ा का एमजी अस्पताल में उपचार जारी है। मणिलाल की हालत गंभीर होने के कारण देर रात उसे उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। महिला की मौत के बाद परिजनों में शोक की लहर है। पुलिस ने शव को अर्थुना अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। आज सुबह एक व्यक्ति की लाश पड़ने की पुरानी सब्जी मंडी पे सूचना थी, जो ला के मोर्चरी पे रखी थी और पहचान के प्रयास के दौरान ही उसके परिजन आए, जो हावड़ी करके गांव है खमेरा थाना क्षेत्र में। तो रमेश पिता वालजी पाटीदार, इसकी उम्र है 45 साल, निवासी हावड़ी थाना खमेरा के रूप में इसकी पहचान हुई है और इसकी लाश का पोस्टमार्टम करा के और वापस वारिसानों को दाह संस्कार हेतु सुपुर्द की जाएगी। तो मौत का कारण कुछ पता चला? मौत का कारण अभी पीएम कराया जा रहा है, डॉक्टर साहब के पीएम होने के बाद। क्या मामला हुआ? जी सर, मणिलाल डामोर और गुड्डी और उसकी बच्ची, छोटी सी बच्ची है, वो सब किसी कार्यक्रम में उनके कुछ काम से गए थे रिश्तेदार में, और वहाँ से आ रहे थे और रास्ते में सामने से आ रही रॉन्ग साइड बाइक ने उसको स्पीड से आ रही थी और रॉन्ग साइड से उसने टक्कर मारी और वहाँ से एक गंभीर पैर फ्रैक्चर हो गया और गंभीर चोटें आई है और उसको भर्ती कराया गया है। क्या लगता है आपको? ये ब्रदर है, छोटा ब्रदर है, कौन से गांव के रहने वाले? टामटिया राठौड़ के रहने वाले। और ये घटना कहाँ घटी? घटना कांगलिया कोटला में। मोड़ पे। जीवा
दीवान पापा का नाम कहाँ का रहने वाला है? पाचौड़ा। पाचौड़ा। और उसके साथ कौन था भाई? मेरे मामी। मामी। हाँ। क्या नाम था उसका? पप्पुड़ी। पप्पूरी। क्या हुआ उसको? इसका डेथ हो गई है। एक ही बाइक पर थे? हाँ एक्सीडेंट कहाँ हुआ? कोटला। कोटला में। भारतीय जनता पार्टी बांसवाड़ा के जिला अध्यक्ष पुंजीलाल गायरी और कार्यकर्ताओं ने शहर के पुराना बस स्टैंड पर गुरुवार सुबह स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई अभियान का आयोजन किया। इस अभियान का उद्देश्य शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाना था। भाजपा जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने पुराना बस स्टैंड पर सफाई की और कूड़ा कचरा इकट्ठा किया। भाजपा जिला अध्यक्ष पुंजीलाल गायरी ने कहा कि स्वच्छता ही सेवा है और हमें अपने शहर को साफ रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि स्वच्छता अभियान आगे भी जारी रहेगा और हम शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष ने लोगों से अपील की है कि वे स्वच्छता के महत्व को समझें और अपने शहर को साफ रखने में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि स्वच्छता न केवल हमारे शहर को सुंदर बनाती है बल्कि हमारे स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता के लिए भी महत्वपूर्ण है। गुरुवार सुबह 10 बजे गांधी मूर्ति चौराहे पर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री धन सिंह रावत, पूर्व उप सभापति महावीर बोरा, नगर अध्यक्ष युगल उपाध्याय, भाजपा नेता हकरू मैडा और भाजपा कार्यकर्ता आदि मौजूद रहे। आज सफाई अभियान है और मैं मेरे पूरी टीम के साथ इनके नेतृत्व में ये सभी कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से हम सफाई अभियान कर रहे हैं। पर मैं इन सबसे एक निवेदन करा था कि वास्तविकता सफाई अभियान का मुझे एक बहुत बड़ा अनुभव है, क्योंकि मेरी बहुत स्थिति गरीब थी, मेरी माँ बीमार थी और मेरी माँ अहमदाबाद में जब भर्ती थी तो हमारे पास पशु थे और बकरियां, भैंस, गाय ये सब गांव में रहता है और उसको बोलते हैं गमन, जिसको बांधते हैं उसको गमन बोलते हैं वागड़ी में। उस गमन की सफाई प्रतिदिन स्कूल जाने से पहले मैं करता था। सुबह 6 बजे उठ के गोबर को पूरे साफ सफाई। तो ये मैं हम कार्यकर्ताओं से सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि हम सब मिलकर ये वास्तविकता जो धरातली काम है, साफ सफाई बहुत अच्छा एक कार्यक्रम है और हम सब हमारे नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हम सब स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और मस्त भारत की परिकल्पना लेके आप सबके बीच में रूबरू है। जय हिंद, जय भारत। गुरुवार को शहर के गांधी मूर्ति सर्कल पर महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा एक प्रशासनिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा प्रार्थना की गई और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जिला अधिकारी ने कहा कि महात्मा गांधी के आदर्श और सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है और हमें उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में महात्मा गांधी के जीवन और उनके द्वारा दिखाए गए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में शहर के विभिन्न गणमान्य नागरिक और अधिकारी उपस्थित थे। सभी ने महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके आदर्शों को अपनाने का संकल्प किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ, जिसमें उपस्थित सभी लोगों ने महात्मा गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान व्यक्त किया। महात्मा गांधी जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में उनके आदर्शों और सिद्धांतों को याद करने और अपनाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा में कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित कागदी पिकअप के पास गुरुवार को एक कार और स्कूटी की टक्कर में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक का एमजी अस्पताल में उपचार जारी है। गुरुवार दोपहर को कागदी पिकअप के पास एक कार ने स्कूटी को चपेट में ले लिया,
जिससे स्कूटी सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद युवक को उपचार के लिए एमजी अस्पताल लाया गया। 20 वर्षीय निर्वांशु पुत्र सतीश चंद निवासी रातड़िया का एमजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार करने के बाद उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। निर्वांशु को गंभीर चोटें आई है और उसका उदयपुर में आगे का उपचार जारी है। 108 के ईएमटी विजय भोई ने बताया कि निर्वांशु स्कूटी लेकर जा रहा था, तभी सामने से आ रही कार ने स्कूटी को चपेट में ले लिया, जिससे यह हादसा हुआ। घायल युवक के जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इसका नाम है निर्वांशु। ये घटना घटी है साईं मंदिर के आगे है। एक्सीडेंट हुआ इसका। कैसे हुआ? कार और बाइक से। कार और बाइक? स्कूटी बाइक है। स्कूटी और बाइक है और कार विद कार है। 3 एक्सीडेंट हुआ मिक्स? जी जी। आपका नाम? विजय भोई। कहाँ हुआ ये साईं मंदिर के आगे है, आमलीपड़ा। बांसवाड़ा शहर के माही सरोवर नगर खाटू श्याम परिवार गरबा मंडल ने ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर एक भव्य गरबा आयोजन किया। इस अवसर पर महिला और पुरुष ने अपने सिर पर तिरंगा साफा पहनकर और हाथों में तिरंगा लहराते हुए गरबा नृत्य किया। गरबा आयोजन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। गरबा आयोजन में तिरंगा थीम का उपयोग देशभक्ति और एकता की भावना को दर्शाता है। गरबा एक पारंपरिक गुजराती लोक नृत्य है जो नवरात्रि के दौरान किया जाता है। इस नृत्य में लोग देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं और उनके सम्मान में गरबा करते हैं। गरबा आयोजन में शामिल होने वाले प्रमुख लोगों में नितिन वर्मा, किरण पुनिया, विजयकांत मीणा, कैलाश परिहार, अनीश कुमार, भरत सिंह चौहान, अनीश राठौड़, प्रभुलाल मीणा, चंद्र प्रकाश वर्मा, अनुराग दीक्षित और मनोज माली शामिल थे। इसके साथ ही सभी कॉलोनी वासियों ने गरबा आयोजन में सक्रिय रूप से भाग लिया। गरबा मंडल के इस आयोजन ने लोगों को एक साथ लाने और समुदाय की भावना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर लोगों ने गरबा नृत्य का आनंद लिया और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। गरबा महोत्सव का आयोजन एक सफल और यादगार अनुभव था, जिसने लोगों को एक साथ लाने और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बांसवाड़ा शहर के अमरदीप शास्त्री नगर में शारदीय नवरात्रि के उपलक्ष्य में गरबा आयोजन का भव्य समापन हुआ। इस अवसर पर अध्यक्ष नागेंद्र सिंह, सचिव राजेश मेहता, कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार शर्मा और संरक्षक उमा शंकर शर्मा, शक्ति सिंह, नवीन चंद्र व्यास आदि ने सक्रिय रूप से भाग लिया। गरबा आयोजन में फ्रेंड्स म्यूजिकल ग्रुप द्वारा शानदार प्रस्तुति दी गई, जिसमें गरबा गायक संदीप सोनी, मन भावसार और बरखा व्यास ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा। ढोलक पर पुनीत जोशी, कैसियो पर इरफान खान और ऑक्टोपेड पर सोहेल खान ने संगीत की धुनों से समा बांध दिया। गरबा आयोजन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और देर रात तक नृत्य किया और संगीत का आनंद लिया। इस अवसर पर लोगों ने गरबा नृत्य की पारंपरिक शैली को प्रदर्शित किया और देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की। गरबा आयोजन के सफल आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई दी जा रही है, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। गरबा आयोजन ने लोगों को एक साथ लाने और समुदाय की भावना को बढ़ावा देने में मजबूत भूमिका निभाई। गरबा आयोजन में पारंपरिक गुजराती लोक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। फ्रेंड्स म्यूजिकल ग्रुप द्वारा शानदार संगीत प्रस्तुति दी गई। गरबा आयोजन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और देर रात तक नृत्य और संगीत का आनंद लिया। बांसवाड़ा जिले के डडुका कस्बे में विजयादशमी के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने पथ संचलन कर अपनी ताकत दिखाई। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और संघ के अनुशासन और वर्दी का प्रदर्शन किया। पथ संचलन रैयाना गांव में आयोजित किया गया, जहां एमजीजीएस स्कूल परिसर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता एकत्रित हुए। सभी कार्यकर्ताओं ने संघ के ध्वज को प्रणाम किया और बाद में पूर्ण गणवेश में पथ संचलन निकाला। पथ संचलन में सभी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी और उत्साह के साथ भाग लिया। पथ संचलन में हर उम्र के व्यक्ति ने हिस्सा लिया, जिसमें छोटे बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। पथ संचलन में शामिल सभी लोग उत्साह से लबरेज थे और अनुशासन का पालन करते हुए दिखाई दिए। पथ संचलन शौर्य का प्रतीक है और संघ के कार्यकर्ताओं के अनुशासन और एकता को दर्शाता है। संघ के कार्यकर्ता अपने पूर्वजों और राष्ट्रीय गौरव पर गर्व महसूस करते हैं और इसे बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। पथ संचलन के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर बड़े वाहनों का रूट डायवर्जन किया गया और गांव के अंदर ई रिक्शा और छोटे बड़े वाहनों को जाने से रोक दिया गया। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा स्टाफ की कमी एक बार फिर उजागर हो गई।
गरबा कार्यक्रम के दौरान तबियत बिगड़ने पर 72 वर्षीय देवी सिंह लवाना निवासी टाडा मंगला को परिजन तत्काल सीएससी सज्जनगढ़ लेकर पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में उस समय कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था, जिसे समय पर उपचार नहीं मिल सका और देवी सिंह ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। अचानक हुई इस घटना से परिजन व ग्रामीण आक्रोशित हो गए और अस्पताल परिसर में हंगामा शुरू कर दिया। गुस्साए परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सूचना पर सज्जनगढ़ थाना पुलिस तथा तहसीलदार मौके पर पहुंचे और परिजनों व ग्रामीणों को समझाइश दी। अधिकारियों ने लिखित शिकायत देकर मामले की जांच करने और कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया, जिसके बाद परिजन शव को अस्पताल से ले गए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सीएससी सज्जनगढ़ में रात के समय नियमित रूप से कोई डॉक्टर तैनात नहीं रहता है, जिससे मरीजों को गंभीर हालत में निजी अस्पतालों या बड़े शहरों की ओर रेफर करना पड़ता है। तहसीलदार ने आश्वासन दिया कि मामले की उच्च अधिकारियों से जांच करवाई जाएगी और अस्पताल में स्टाफ की कमी की समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर स्वास्थ्य सेवाओं में व्याप्त समस्याओं को उजागर किया है और अधिकारियों को इस दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। बांसवाड़ा शहर में दशहरा के अवसर पर अंबा माता मंदिर से शारदीय नवरात्रि महोत्सव के समापन पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। अंबा माता मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भास्कर त्रिवेदी के तत्वाधान में आयोजित इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। शोभा यात्रा में कमल भाई, महेश्वर भाई, पमा भाई, गट्टू भाई, सुरेश भाई आदि श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा में विभिन्न चौक पर श्रद्धालुओं ने गरबा खेलकर स्वागत किया। शोभा यात्रा अंबा माता मंदिर से शुरू होकर भैरव चौक, नागरवाड़ा, पिपली चौक, कंसारवाड़ा चौक, आजाद चौक, शीतला माता चौक, वनेश्वर महादेव, कालिका माता मंदिर चौक, महालक्ष्मी चौक, पैलेस रोड, पिपली चौक, गांधी मूर्ति सर्कल पर और कस्टम चौराहे होते हुए पुनः अंबा माता मंदिर पहुंचे। शोभा यात्रा के समापन पर अंबा माता मंदिर में महाआरती उतारी गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। महाआरती के साथ ही दशहरा उत्सव का समापन हुआ। शोभा यात्रा के आयोजन में शहर में उत्सव का माहौल बना रहा और श्रद्धालुओं ने देवी दुर्गा की भक्ति में लीन रहे। इस अवसर पर शहर के लोगों ने एक दूसरे को दशहरे की शुभकामनाएं दी। कुशलगढ़ के गांधी चौक में गांधी जयंती के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और स्वच्छ भारत अभियान के तहत सभी लोगों ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। भाजपा के पूर्व संसदीय सचिव भीमा भाई डामोर ने गांधी जी के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष रेखा जोशी ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित किया। कुशलगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष जितेंद्र आहारी और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रजनीकांत खाबरिया भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इसके अलावा पूर्व भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष जितेंद्र सेठिया, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राघवेश चरपोटा, रमेश तलेसरा, पार्षद नरेश गाडिया, पार्षद राहुल सोनी और दिलीप टेलर भी उपस्थित है। स्वच्छता अभियान का आयोजन कार्यक्रम के दौरान स्वच्छ भारत अभियान के तहत झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया गया। इस मौके पर समिति के महेश प्रजापत, संजय पिटाया और अन्य सदस्य मौजूद रहे। कुशलगढ़ में दिगंबर जैन समाज के पाठशाला परिवार द्वारा बाल मेला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पाठशाला के बच्चों ने विभिन्न व्यंजनों के स्टॉल लगाए और स्वादिष्ट पकवानों का आनंद उपस्थित जनों ने लिया। बच्चों ने विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को तैयार कर स्टॉल लगाए, जिन्हें उपस्थित जनों ने सराहा। मेले में तरह तरह के मनोरंजक गेम्स और विभिन्न घरेलू वस्तुओं के स्टॉल भी लगाए, जिससे आयोजन और भी आकर्षक बन गया। पूरे आयोजन की रूपरेखा एवं संचालन पाठशाला पंडित अर्पित जैन शास्त्री ने किया। उन्होंने बताया कि इस तरह के आयोजन से बच्चों में रचनात्मकता और सहभागिता की भावना को बढ़ावा मिलता है। दिगंबर 20पंथी समाज अध्यक्ष जयंतीलाल सेठ ने बताया कि इस तरह के आयोजन समाज के बच्चों को नई दिशा देने में मदद करते हैं और उनकी प्रतिभा को निखारने का अवसर प्रदान करते हैं। कुशलगढ़ के प्रसिद्ध काला गोरा भैरव मंदिर से द्वारा विसर्जन को लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जिन्होंने पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ ज्वारे लेकर नगर में भ्रमण किया। शालू बुआ ने अपने सिर पर ज्वारे लेकर विसर्जन के लिए बावरिया खाल नदी तक यात्रा की। शोभा यात्रा में पारंपरिक ढोल नगाड़ों की धुन पर भक्त झूमते और नाचते नजर आए। इस अवसर पर भैरव नाथ उपासक कमलेश राठौर, मिथिलेश बसेरा, पवन राठौर, नरेश गाडिया, अजय लश्कार और पुजारी जगदीश बैरागी सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ज्वारा विसर्जन नवरात्रि उत्सव के समापन का प्रतीक है,
जिसमें श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और आस्था का प्रदर्शन करते हैं। इस अवसर पर बावरिया खाल नदी पर पूजा अर्चना कर जवारों का विसर्जन किया गया। शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने अपनी श्रद्धा और उत्साह का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर नगरवासियों ने भी शोभा यात्रा का स्वागत किया और जवारे के विसर्जन के लिए अपनी शुभकामनाएं। छोटी सादरी के राजू खेड़ा FST प्लांट में हुई लूट की गुत्थी पुलिस ने लगभग सुलझा ली है। थाना पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे 2 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले इस मामले में 4 बदमाश जेल जा चुके हैं। CI प्रवीण टाक ने बताया कि पुलिस ने आरोपी उदयलाल बावरी और मनोहर बावरी को गिरफ्तार किया। प्रार्थी अजीत सिंह राजपूत ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि राजू खेड़ा रोड स्थित FST प्लांट पर अज्ञात बदमाशों ने ट्रांसफार्मर तोड़कर प्लांट में घुसपैठ की। आरोपियों ने उसके व चौकीदार के साथ मारपीट कर नकदी व सामान लूट लिया था। इस वारदात में शामिल 6 आरोपियों में से अब तक 6 में से 6 पकड़े जा चुके हैं, जिनमें 4 पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। अब 2 और पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। पुलिस टीम शेष फरार साथियों की तलाश में जुटी है। कुशलगढ़ उपखंड के गांव भंवरकोट में नवरात्रि की नवमी पर मां वैष्णो देवी गरबा मंडल सेवा समिति द्वारा विशेष हवन, 56 भोग और कन्या पूजन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता थानला की बीड़ धाम माताजी ने हवन और कन्या पूजन कराया। माताजी के आगमन पर सभी भक्तों और माता बहनों द्वारा फूलों और मालाओं से स्वागत किया गया। बाद में आरती के मुख्य यजमान बजरंग दल के सुबेश वसूनिया और दल सिंह को माताजी द्वारा आहुतियां और नारियल का होम कराया गया। कन्या पूजन के दौरान माताजी ने सभी को अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए धर्म के पथ पर चलने का संदेश दिया। थादला की बीड़ धाम माताजी ने कहा कि अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए धर्म के पंथ पर चलना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि माता पिता की सेवा से ही चारों धाम की यात्रा सफल होती है। पूर्ण कालिका कार्यकर्ता प्रकाश खड़िया ने राजस्थान सरकार में बने धर्मांतरण कानून 2025 के सभी नियमों और धाराओं की जानकारी दी और अपने धर्म की रक्षा के लिए सभी को संगठित रहने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में बीड़ धाम के सभी भक्तगण, विहिप जिला सह मंत्री तोलचंद वसूनिया, सुखराम जी, मोहन जी, योगेश बीजिया, रोहित, दिलीप, पवन महाराज, सोनिया, पंकज और थानला से बजरंग दल के रतनलाल, सुनील आदि माता बहनों ने बड़े धूमधाम से भजन कीर्तन किए। बांसवाड़ा के कालिका माता मंदिर में गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल द्वारा शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विधि विधान द्वारा पूजन और वैदिक मंत्रों के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में बजरंग दल प्रांत संयोजक करण सिंह, नगर संयोजक मनोज खाट, कीर्तिराज सिंह, स्वराज सिंह, दक्ष कलाल सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। करण सिंह ने हिंदू समाज से एकजुट होकर जातिवाद की कुरीतियों का त्यागने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समाज को जाति आधारित विभाजन छोड़कर एक संगठित हिंदू समाज का निर्माण करना चाहिए, ताकि देश पर आने वाली हर समस्या का सामना एकजुट होकर किया जा सके। शस्त्र पूजन का यह पर्व हमें अपने घरों में शस्त्र रखने की प्रेरणा देता है और समाज में धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए हमें तैयार करता है। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने समाज में धर्म और संस्कृति की रक्षा का संकल्प लिया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।